हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो स्टूडेंट, इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं जो आपका एग्जाम होने वाला है कक्षा 8 का संस्कृत का। तो पूरा का पूरा 80 नंबर का पूरा फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इसमें मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको ए टू जेड सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आपको सुबह वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा ए टू जेड सॉल्यूशन यहाँ पर बताया जाएगा। सॉल्यूशन बताने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। हम रेगुलर आपको क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि जब आपको त्रैमासिक एग्जाम आपके जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम आपका सिलेबस भी आपको पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में। जिस प्रकार हम आपको वीडियो में समझाते हैं पूरा डिटेल में, उसी प्रकार आपका सिलेबस भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो आपका देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया था, जो कि था आपका सुता इति पदस्य पर्याय पदस्ति। तो हमें क्या सुता का पर्याय पद बताना है। तो सुता का मतलब ही होता है पुत्र, ठीक है। पुत्र को ही हम संस्कृत में बोलते हैं, वो हम सुता बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का। सेकंड आपको दिया गया था पृथक पदम अस्ति। तो यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए गए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपके पास टाइम वैसे ही कम है। तो आपको जल्दी जल्दी मैं केवल सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है। तो पृथक पद अस्ति, तो ये आपको हो जाएगा भोजली गीतम, ये आपका पृथक पद हो जाएगा। थर्ड था भारत से सर्वोच्च लंकरम अस्ति, ठीक है। तो ये आपका भारत रत्न हो जाएगा, जो कि आप सब जानते हैं सर्वोच्च पुरस्कार भारत द्वारा जो दिया जाता है वो आपका भारत रत्न होता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो देखिए यद्यपि इतने पदी संधि अस्ति। तो यद्यपि में आपकी क्या है, गुण स्वर संधि है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है गुण स्वर संधि। आपको सभी को आंसर यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको टिक लगा के आना है, बिल्कुल ऐसे गलती नहीं करनी है। आपको यहाँ पर आंसर इस जगह आपको इसलिए दी गई कि यहाँ पर आप आंसर लिखें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका ग्रामीण प्राय कृषि वाला भवंती अस्मिन वाक्य कर्तपद किमस्ति। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ग्रामीण, जो कि ऑप्शन नंबर आपको काम में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो हमने हैंडराइटिंग आपके लिए तैयार किया वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन ए टू जेड क्वेश्चनों का मिलेगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन के सभी आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो पहले का आपका आंसर था पुत्र था, ठीक है। दूसरे का आपका आंसर था भोजली गीतम। तीसरे का आपका भारत रत्न। तो चौथे का था आपका गुण स्वर संधि, जो कि मैंने आपको बताया था। आपको पाँचवें का आंसर था आपका ग्रामीण। और छठे का जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सर्वप्रथम हम ही आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसे आपको कर लेना था, जो कि मैंने आपको पूरे यहाँ पर आंसर बता दी। तो मैं इरेज कर देता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे आपकी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सही जोड़ियाँ दी गई थी, ठीक है। तो सही जोड़ी देखिए, सही जोड़ी जो आपकी पहली दी गई थी, जो कि थी आपकी परशासनम, ठीक है। परशासनम को आपको जोड़ना था नावरम से, इसे आपको नावरम से जोड़ना था। सेकंड आपकी दी गई थी पितरा, तो इसे आपको जोड़ना था पंचचैतय से, इसे आप जोड़ना था। सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मात्रा को आपको जोड़ना था विद्याहीन से, और ना सोबत्य को आपको जोड़ना था सप्तयता से। इस तरीके से आपको जोड़नी थी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट हो गया, इन्हें नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए जो 8वां आपका क्वेश्चन दिया गया था, तो यहाँ पर आपको एक चैप्टर दिया गया था, जो कि था आपका गीता गंगोदकम। ये आपको चैप्टर दिया गया था। तो आपको इसके पाठ के बारे में आपको जानकारी देनी थी, तो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। देखिए पाठ से आज विद्यार्थी यह सीख सकता है कि उसे सच्ची, अर्थपूर्ण एवं सही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही उसे यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि शिक्षा मात्र धनोपार्जन तथा यश प्राप्ति का साधन नहीं है, वरन इसका उपयोग हम क्या है, उप कल्याण के लिए कर सकते हैं। उप कल्याण का मतलब होता है दूसरों की भलाई के लिए कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आई, वो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 था उसका मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपको नोट कर लेना है। देखिए पहले का आपका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है, इसका सर्वाधिक। सेकंड का हो जाएगा महान नदिया तटे। थर्ड का हो जाएगा आपका गणेश। और फोर्थ का हो जाएगा मधुकोशायम। तो ये आपके चारों प्रश्न 9 के उत्तर हो गए हैं। तो इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आपके दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 10। तो इसमें हमें क्या अवयव लिखने थे, कोई से भी 4 अवयव यहाँ पर लिखने थे। तो पहला हो जाएगा आपका सा, दूसरा कुत्र, तीसरा हो जाएगा अपी, चौथा आपको हो जाएगा एव। तो ये आपको 4 अवयव यहाँ पर लिखने थे। तो आयु पास आसानी से आपने लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। हम 11वां क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें समाज छांट कर लिखने थे। आपको 4 दिए गए थे। 4 आपको यहाँ पर दिए गए थे कि त्रिभुवनम, ये 4 आपको दिए गए थे। और आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया था इस टाइप का यहाँ पर, ठीक है। एक में आपको लिखा था दिगु, एक में द्वंद, एक में तत्पुरुष, एक में कर्मधारय, ठीक है। तो आपको ये छांट कर लिखना था कि कौन सा समाज दिगु का है, कौन सा आपका त्रिभुवनम का है, कौन सा आपका जो तत्पुरुष का है। तो मैंने यहाँ पर आपको आंसर डायरेक्ट लिख दिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं,
तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर करना है, जो आपका द्विगु समास इसका एग्जाम्पल हो जाएगा त्रिभुवनम, द्वंद्व का हो जाएगा लाभा लाभा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष का हो जाएगा यहाँ पर मानव जीवने अवस्था, और महापुरुष और जो कर्मधारय का हो जाएगा वो पीताम्बर, यानी कि पीला है जिसका अंबर यानी कि पीताम्बर। तो ये आपको करने थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। 12 का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा माता पृथ्वी मूर्ति, सेकंड का हो जाएगा अस्माकम देशे चतुर्ला ऋतुवा भवन्ति, यानी कि हमारे देश में 4 ऋतुएं होती हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12वें का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, ठीक है। तो 13वें में आपको रिक्त स्थान दिए गए इस तरीके से, एक रिक्त स्थान यहाँ पर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, ठीक है, इस तरीके से आपको दिए गए हैं। तो पहले में जो आपको भरना है पया भरना है, दूसरे में आपको सरा भरना है, तीसरे में मणि, चौथे में करा, पाँचवें में शशि और छठे में नवा आपको ये भरना है। ये इस तरीके से आपको पूरे यहाँ पर जो आपको रिक्त स्थान दिए गए थे उनको यहाँ पर फिल करना था। पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है। पीडीएफ के बारे में आप बिल्कुल परेशान ना होंगे, सभी के बारे में टू जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ से नोट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए बसंत ऋतु में जलवायु समशीतोष्ण होती है, ठंडी कोमल सुगंधित जो मतलब हवाएं चलती हैं, वन और उपवन और तरह तरह के फूल खिलते हैं, वनवासी तथा मृदु वाले प्रसन्न होते हैं, पेड़ और तरह तरह के फूल खिलते हैं, आम के पेड़ फूलों से बेहद खूबसूरत होते हैं। तो ये आपका आंसर है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। पूरा 15वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। हमें विद्यालय एक यहाँ पर क्या आपको एक चित्र दिया गया था, क्या दिया गया था, एक चित्र दिया गया था। उस चित्र का उपयोग करके आपको क्या है 5 वाक्य लिखने थे, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से 5 वाक्य आपको लिखने थे कि पहला आपका हो जाएगा मम विद्यालय नाम आदर्श सरस्वती विद्या निकेतन, ठीक है। सेकंड हो जाएगा ऐसा विद्यालय नगर एकस्मिन् सुरम्य स्थले स्थित मस्ती, ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे ये पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए पॉइंट नंबर यहाँ पर जो आपका 3rd दिया गया है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये सेकंड 2 पॉइंट आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। ये आपका 3rd पॉइंट दिया गया है, ये 4th और ये 5th आपका पॉइंट दिया गया है। तो इन्हें आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा अपनी, ठीक है, इन्हें याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 16 दिया गया है, तो इसका देखिए 16 का पहला आंसर नमंती, सेकंड हो जाएगा बर प्रपतन चाब्दो न वरम, इसका हो जाएगा तीसरे का मुख चा विसर्ग संधि, और 5वां समुद्र में गिर जाना ही अच्छा है, ठीक है, और 5वें का नमंती हो जाएगा, ठीक है। ये 16वें क्वेश्चन का आंसर है। इसका आप अथवा भी कर सकते थे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, उसका आंसर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको पीडीएफ में मिलेगा। मैं बता देता हूँ पीडीएफ किस प्रकार से आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या गूगल पर आ जाना है, ठीक है। तो सिंपली आपको गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है सीजी बोर्ड क्लास 8 संस्कृत त्रैमासिक पेपर 2022, ठीक है। ये आपको इस पर सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। कि नीचे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे जब स्क्रॉल जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा और नीचे आप जाइएगा तो यहाँ पर देखिए आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं www.skt.com, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा आपको नीचे और जाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये मैथ की पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये मैथ का आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो यहीं पर आपको क्या है, यहाँ पर देखिएगा क्लास 8 संस्कृत पेपर सॉल्यूशन, ये आपको लिंक दी गई है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि आपका यहाँ पर तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए यहाँ पर इस पर लोगों पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसको आपको क्या क्लोज कर देना है, और थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे। इस तरीके से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा नीचे आपको यहाँ आना होगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 संस्कृत त्रैमासिक पेपर 2022 थी। तो इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको इस तरीके से स्क्रॉल कर देना है। नीचे स्क्रॉल करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ का, यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड के आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप सिंपल तरीके से पीडीएफ, ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ये लिंक दी गई है पीडीएफ डाउनलोड फाइल करने के लिए, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आपकी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो पसंद आए लाइक कर, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।